जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था दोस्तों। और इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके माताजी का नाम मुन्नी देवी था दोस्तों। और ये अपने परिवार में मतलब अपने भाई-बहन में सबसे छोटे थे, सबसे यंगेस्ट थे। और ये अपने माता-पिता के 8वीं संतान थे दोस्तों, यानी 8th नंबर पे थे। और इनका परिवार दोस्तों बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था। पूरे बनारस बनारस में यानी पूरे बनारस में इनका जो परिवार था, जो प्रतिष्ठित परिवार होते हैं उनमें से एक था दोस्तों, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था, यानी प्रेस्टीजियस फैमिली थी इनकी काफ़ी। और इनके पिताजी दोस्तों तंबाकू का बिज़नेस करते थे। और इनके ग्रैंडफ़ादर का नाम था बाबू शिवरतन साहू। और इनके पिताजी बहुत ही उदार व्यक्ति थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और वो गरीबों की बहुत मदद करते थे। और जब ये 11 साल के थे जयशंकर प्रसाद जी, तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और दोस्तों जब ये 15 साल के हुए तब इनकी माताजी का भी निधन हो गया था दोस्तों। और जब इनके माता-पिता जी का मतलब मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तब इनके बड़े भाई जो शंभूनाथ थे उन्होंने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाली। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको घर पर ही जो योग्य शिक्षक थे उनसे शिक्षा दिलवाई। और घर पे ही रहकर दोस्तों उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी, जैसे कि ब्रज, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। और उन्होंने दोस्तों इंडियाज़ पास्ट हिस्ट्री के बारे में जाना, यानी इंडिया की जो पास्ट हिस्ट्री है, इतिहास उसके बारे में जाना। साथ में वेद्स के बारे में उन्होंने पढ़ा। सारी चीज़ें उन्होंने सीखी यहाँ पर। और फिर उसके बाद दोस्तों ये स्कूल भी गए थे, बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए इन्होंने पढ़ाई करी थी क्वींस कॉलेज से वाराणसी में। और वहाँ पर इन्होंने 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा था। और दोस्तों फिर उसके बाद जब ये 17 साल के हुए तो दोस्तों इनके जो बड़े भाई थे शंभूनाथ, जो घर की पूरी ज़िम्मेदारी उठा रहे थे, उनका भी निधन हो जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। तब दोस्तों पूरा परिवार का मतलब ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। और इनके ऊपर एक तरीके से मतलब कठिनाइयों का पूरा पहाड़ सा टूट जाता है। तो सारी ज़िम्मेदारी इतनी कम उम्र में सारी चीज़ें इनको करनी होती हैं सब। तब ये परिवार को सपोर्ट करने के लिए फैमिली बिज़नेस करने लगते हैं। और यानी 11 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हुई थी। और जब ये 15 साल के हुए तब इनकी माताजी की देहांत हो गया। और 17 साल की उम्र में इनके बड़े भाई जो घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहे थे, उनकी भी डेथ हो जाती है। दोस्तों आगे चल के ये 3 शादियाँ करते हैं। एक पहली शादी होती है इनकी विंध्यवासिनी जी से, विंध्यवासिनी देवी जी से 1908 में। और दोस्तों उनकी भी डेथ हो जाती है टीवी के कारण। और फिर वो सेकंड शादी करते हैं सरस्वती जी से इन 1917 में, यानी 1917 में जब सेकंड शादी करते हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है। और फिर जाके वो तीसरी शादी करते हैं। और तीसरी शादी वो कमला देवी जी से करते हैं, जिनसे उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम रत्न शंकर प्रसाद था दोस्तों। और आगे चल के दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों, जो हमारे हिंदी लिटरेचर में जो छायावाद स्टाइल है उसमें दोस्तों 4 पिलर्स हैं उनमें से वो एक माने जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने इनिशियल टाइम में दोस्तों जो भी मतलब वर्क्स लिखे हैं वो अपने एक पेन नेम से लिखे हैं जिसका नाम है कालाधार। यानी अपने पेन नेम कालाधार से उन्होंने जो शुरुआती दौर में जो वर्क्स लिखे हैं उन्होंने जो शुरुआती दौर पे जो वर्क्स लिखे थे दोस्तों अपने पेन नेम से लिखे थे, जिसका जो पेन नेम था वो कालाधार था। और आगे चल के दोस्तों और उन्होंने ब्रज लैंग्वेज में लिखा था दोस्तों, जो भी शुरुआती जो उनके वर्क्स थे। और उन्होंने अपना पेन नेम रखकर मतलब जो पेन नेम था कालाधार के नाम से वो लिखते थे। और आगे चल के दोस्तों उन्होंने धीरे-धीरे वो शिफ्ट हुए खड़ी बोली में। और फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने हिंदी और संस्कृत शब्दों में भी लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने आगे चल के संस्कृत, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में भी उन्होंने लिखा। आगे दोस्तों उन्होंने दोस्तों टोटल 11 प्लेज़ लिखे हैं और साथ में 8 जिसमें
8 हिस्टोरिकल प्लेज़ हैं, 3 मिथिकल प्लेज़ हैं, साथ में 8 जो हैं उनके और 2 जो है इमोशनल प्लेज़ हैं दोस्तों। और इनके अगर ही रोट 3 नॉवेल्स इन हिज़ करियर, उन्होंने अपने करियर में दोस्तों 3 नॉवेल्स लिखी हैं और उन 3 नॉवेल्स का नाम है, एक तो तितली है, द बटरफ्लाई, जो कि बेस्ड है रूरल रूरल लाइफ पर, और उनकी जो सेकंड नॉवल है वो है कंकाल यानी द स्कैटलन, और जो कि बेस्ड है ह्यूमन सिविलाइजेशन पर। और उनकी जो थर्ड थी दोस्तों नॉवल वो इरावती है, जो कि अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि दोस्तों वो जब वो उसे लिख रहे थे तब वो उनकी डेथ हो गई थी, जिस कारण वो इनकम्प्लीट रह गई थी। इरावती नाम था दोस्तों उनकी थर्ड नॉवल का। तो इस तरीके से दोस्तों आगे लिखा है कि उनको दोस्तों मंगला प्रसाद अवार्ड भी मिला था हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, और साथ में उन्हें ये मंगला प्रसाद अवार्ड दोस्तों 1938 में मिला था फॉर कमाईनी, इनका जो महान ग्रंथ है। ये एक एपिक है, कमाईनी इज़ एन एपिक, तो इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद अवार्ड मिला था 1938 में 38 में, और दोस्तों उन्हें पद्म भूषण भी मिला था 1954 में 1954 में। एंड दोस्तों आगे चल के इनकी जो डेथ हुई थी वो 15 नवंबर 1937 में हुई थी, जब ये 47 ईयर्स के थे, और टीवी के कारण इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ हुई थी। और इनके अगर हम वर्क्स की बात करें, कुछ मेजर वर्क्स को अगर देखें तो कुछ मेजर वर्क्स आप देख पा रहे हैं, जिसमें अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में दोस्तों इनकी कानन कुसुम, जो कि एक जो हिंदी में है इनका नाम है कानन कुसुम, और इंग्लिश में द फॉरेस्ट फ्लावर है, जो कि 1913 में आई थी। और महाराणा का महत्व, द महाराणास ग्रेटनेस, और ये सभी इनकी पोइट्री हैं दोस्तों। और झरना, द वाटरफॉल, आंसू, हाँ आंसू हिंदी में है दोस्तों, और इंग्लिश में अगर नाम देखें द टीयर है, लहर, द वेव, कमाईनी दोस्तों अभी हमने देखा इनके लिए अवार्ड भी मिला था दोस्तों, मंगला प्रसाद अवार्ड। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा महाग्रंथ है, एक एपिक है। और प्रेम पथिक दोस्तों, द लव वॉन्डरर एंड आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ये सभी इनके पोइट्री हैं। और अगर इनके हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में दोस्तों इनका एक घूट है, अ शिप, एंड स्कंदगुप्त ऑन एम्परर स्कंदगुप्त, एंड चंद्रगुप्त है ऑन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके अगर हम कुछ स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कलेक्शन में इनकी स्टोरी है आंधी, और आप देख पा रहे हैं पृथ्वी ध्वनि लिखा है, प्रतिध्वनि द एको, प्रतिध्वनि द एको, आकाशदीप, इंटरनल लैम्प, एंड इंद्रजाल, हिप्नोसिस, और संदेह, डाउट, दासी मिसमेड, और चित्र मंदिर, ये इनके कुछ स्टोरीज़ हैं। एंड और नॉवेल्स की बात करें तो आपने पीछे देखा ही दोस्तों, कंकाल, तितली, इरावती यानी स्कैटलन, द बटरफ्लाई, एंड ये इनकम्प्लीट रह गई थी। एंड इनकी पोएट्रिक ड्रामा की बात करें तो करुण न्यायालय, ये इनका पोएट्रिक ड्रामा है। तो दोस्तों ये कुछ इनके वर्क्स और इनके लाइफ एंड वर्क्स थे, जिसके बारे में आज हमने जाना। आई होप मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।